हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की जो क्लास है वो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है आप सभी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो क्यों ना आपके लिए एक रीजनिंग की मैराथन क्लास लगाई जाए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ऐड किए हैं, जिससे आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, बट रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टूडेंट नहीं करके जाते। और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन भले ही रीजनिंग के आए, तो मैं ये चाहूँगा कि आपके पाँचों की पाँचों ठीक होने चाहिए। और वो ठीक कैसे होंगे? प्रैक्टिस से होंगे। नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट ठीक करके ही आएगा, चाहे वो यदि प्रैक्टिस करे या ना करे। आपको पाँचों की पाँचों क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो ये आपकी रीजनिंग की मैराथन क्लास होने वाली है। कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, रैंकिंग, एनालॉगी और अन्य मिक्स सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये सभी वीडियो आपकी डिमांड पर बनाई जा रही है। तो देखो भाई, रीजनिंग के प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। यदि आप इसका लाइव टेस्ट लगा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें। यदि आप बिना कॉपी पेन के भी टेस्ट लगा सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है टोटल। आपको टारगेट दे रहा हूं मैं 45 प्लस करने का, और कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के भी ऐड किए हैं। तो जमकर अभ्यास करना है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे सभी की सभी। कि पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो देखो भाई, मान लो कोई पुस्तक है, वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड से वो 8वें नंबर पे है और राइट साइड से वो कौन से नंबर पे है? 13वें नंबर पे है ना। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 21। अब यहां पर आपसे बोला है कि कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब एक ही पुस्तक जो है वो इधर से भी काउंट हुई है राइट साइड से, और वही पुस्तक लेफ्ट साइड से भी काउंट हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार की जो पुस्तक है वो माइनस कर देंगे। तो जो 20 आपका आएगा वो आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, बिल्कुल कंप्लीट देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, फटाफट से आंसर देना इसका। कि यदि प्रेम घृणा से संबंधित है तो मित्र किससे संबंधित होगा? तो देखो जी, प्रेम का उल्टा होता है घृणा, मित्र का उल्टा क्या होगा? शत्रु होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बिल्कुल सेम प्रश्न, जो पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह ये बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो इसमें क्या है, अजय राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी दोनों तरफ से 15वें नंबर पे है भाई। तो इन दोनों को जोड़ो फिर से, 15 15 कितने हो गए? 30 हो गए। अब क्योंकि अजय तो बंदा एक ही है और हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार का हम माइनस कर देंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 29। 29 जो है वो टोटल लड़के हैं पंक्ति में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कि जिस प्रकार पुस्तक का संबंध कागज से है उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है कागज से क्या बनती हैं? पुस्तकें बनती हैं, है ना। बहुत सारे कागज इकट्ठे करेंगे, उनको लगाएंगे तो वो पुस्तक बन जाती है। ऐसे ही आटे से क्या बनेगा? रोटी बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चूज करना है सभी को, आटा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन करवाएं और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। आप इसी सेकंड के अंदर इतने समय में ही जवाब देने की कोशिश करो। यदि आपका थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है ना तो वीडियो को रोक लेना, ठीक है। चलो 5वें क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट से। तो देखो, जी, ई, सी और ए। ओके, अब जी इंग्लिश में 7वें नंबर पे आता है, बट इसमें क्या लिखा है? 8वें नंबर पे। यानी कि हमको दिख रहा है कि 7 में एक जोड़ा है और ये 8वें नंबर पे जी लिखा है। ई तो भाई 5वें नंबर पे आता है ना, एक जोड़ के यहाँ पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। ऐसे ही सी तीसरे पे आएगा, हमको चौथे पे दिखा रखा है। तो यहाँ से सीरीज क्या बनी? लॉजिक समझ में आ गया ना सभी को?
कि जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है नंबर्स की, लेटर्स की, उसमें एक एक जोड़ा हुआ है। देखो डी की वैल्यू क्या होती है, चौथे नंबर पे आता है ना, तो हमारा 5 हो जाएगा। बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है तो हमारा 3 हो जाएगा। तो भाई आगे तो सोल्व करो आप या ना करो। ऑप्शन सी मेरे को दिखाई दे रहा है इकलौता ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 3 और 5 है। बाकी आप सोल्व करके देख लो, आपका आंसर यही होगा। तो क्या ऑप्शन सी सभी ने सही आंसर दिया है। और ये रीजनिंग की पहली क्लास है आपकी मैराथन, पूरे यूट्यूब पर कोई भी क्लास नहीं ले रहा, ठीक है। इसके बाद भले ही लोग लेंगे क्लास, अलग बात है, बट यहाँ पर आपकी पहली क्लास हो रही है रीजनिंग की मैराथन, बिल्कुल कंप्लीट देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आंसर दो। अब देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है ये कि अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए हैं। अब यहां पर फटाफट से काउंट करो। देखो 29 फरवरी क्या है, लीप वर्ष में आता है, यानी कि 4 साल में एक बार ही आएगा 29 फरवरी। तो समझ में आया ना। देखो कि 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हुआ, तो तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा वो, 1992 में मनाएगा, है ना, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है जी। उससे अगला जन्मदिन कब मनाएगा वो 1996 में मनाएगा। फिर वो मनाएगा 2000 में, ठीक है, अगला जन्मदिन वो कब मनाएगा, 2000 में मनाएगा। और उससे अगला जन्मदिन मनाएगा वो 2004 में। और 2004 तक ही हमको बताना है कि अक्षय ने कितने जन्मदिन मनाए हैं। तो 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अक्षय ने टोटल 4 जन्मदिन मनाए हैं। क्या सभी को समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैच करो फटाफट से। कैलेंडर से है एक और कि दिसंबर 17 1982 को शनिवार था, तो दिसंबर 22 1984 को कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को करवाने के लिए, क्योंकि आगे हमारे इसी टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो कि मान लो 1 जनवरी है, यदि आपके साल 1 जनवरी 1982 है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1 जनवरी 1982 को रविवार है, ठीक है, मैं बेसिक समझा रहा हूँ पहले आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसी साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 1982 भी आपका रविवार होगा। साल का पहला दिन जो होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। यदि आपका साल लीप वर्ष नहीं है, यदि एक साधारण वर्ष है तब, क्योंकि लीप वर्ष में फिर फरवरी का महीना आएगा, 29 दिन होंगे, तब आपका एक दिन फालतू हो जाता है। समझ में आई ना बात, कि यदि आपका एक जनरल ईयर है तो आपके साल का पहला दिन जो होगा 1 जनवरी को, वही 31 जनवरी को भी होगा, ठीक है। और यदि लीप वर्ष आ गया तो वो एक दिन फालतू हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता तो ये क्या होता, आपका सोमवार हो जाता, ठीक है। अब इसी तरह आप एक चीज़ और समझना कि कोई साधारण वर्ष है जो 31 जनवरी 1982 को यदि आपका रविवार है, तो 1 जनवरी 1983 को क्या होगा, फिर वो सोमवार होगा, क्योंकि साल का आखिरी दिन तो रविवार ही होगा, और रविवार से अगला दिन क्या होगा, सोमवार होगा। और ये कब होगा, जब आपका वर्ष एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष में आपके 2 दिन बढ़ेंगे, राइट। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 1984 आपको पता है एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान हम कैसे करते हैं कि जो वर्ष का लास्ट के 2 अक्षर होंगे, इसको 4 से भाग कर दो, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, तो यदि वो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष है। अब देखो 17 दिसंबर 1982 दे रखा है, क्या था इस दिन, संडे था, सॉरी सैटरडे था ना, शनिवार था। अब इसी तरह आप देखो कि फिर 17 दिसंबर, ठीक है, 1983 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष में अगले साल एक दिन बढ़ जाता है। ओके अब इसी केस में बोल रहा है कि आपको 22 दिसंबर 1984 का बताना है। तो देखो अगले साल 17 दिसंबर
1984 को कौन सा दिन होगा? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा। ठीक है, क्योंकि 1984 क्या है? एक लीप वर्ष है। समझ में आ रहा है ना? 1984 एक लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पर मंडे ना करके हमने ट्यूसडे कर दिया, क्योंकि एक 29 का दिन आएगा, एक दिन फालतू हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए 17 दिसंबर 1984 तक, बट हमको बताना है 22 दिसंबर 1984 को। तो 17 में कितने जोड़ेंगे? 22 होगा। 17 में हम 5 दिन और जोड़ेंगे तो 22 दिन हो जाएंगे, यानी कि 22 दिसंबर हो जाएगा। तो ये जो ट्यूसडे है, मंगलवार है, इसमें भी हमको 5 दिन और जोड़ने पड़ जाएंगे। तो मंगलवार से 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि 22 दिसंबर 1984 को रविवार होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। कैलेंडर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कैलेंडर की। देखो, अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष किसको बोलते हैं? लीप वर्ष को बोलते हैं। यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? अभी बेसिक बताया है ना कि यदि लीप वर्ष नहीं है, साल का पहला दिन जो होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। तो साल का आखिरी दिन भी कौन सा होगा? शुक्रवार ही होगा। यदि लीप वर्ष होता तो शनिवार होता। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 आपके सामने है कि यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल से तीनों दिन पहले कौन सा दिन था? तो देखो, यह है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, अभी की प्रेजेंट। आने वाले कल, यानी कि आने वाला कल ये हो गया, से 3 दिन बाद 1, 2, 3, इस दिन कौन सा वार है जी? इस दिन आपका शुक्रवार है ना? अब देखो, शुक्रवार है तो इससे पहले वीरवार होगा, फिर आपका कौन सा वार होगा? बुधवार होगा, फिर मंगलवार होगा, और फिर यहाँ पे कौन सा होगा? सोमवार होगा। यानी कि मेरे को पता लग गया कि जो आज का दिन है वो सोमवार है, प्रेजेंट डे हमारा सोमवार है। अब बोल रहा है कि बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल आ गया, से 3 दिन पहले 1, 2, 3, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा दिन होगा। ओके, तो देखो, अगर प्रेजेंट डे सोमवार है तो इससे पहले रविवार, फिर इससे पहले शनिवार, फिर शुक्रवार और फिर वीरवार, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, गुरुवार आपका दिन होगा। है ना? इसमें कुछ समझाने का नहीं था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें फटाफट से, जल्दी से आंसर दो इसका भाई। कि ए एम के दक्षिण पूर्व में है तथा एन ए के उत्तर पूर्व में है, तो एम एन से किस दिशा में है? तो देखो, आपको पहले दिशा पता होनी चाहिए कि ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर और नीचे होगा आपका दक्षिण। आपको बोल रहा है कि ए एम के दक्षिण पूर्व में है, कि यहाँ पे अगर एम है तो इसका दक्षिण पूर्व ये होगा, यहाँ पे आपका क्या है? ए है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि एन ए के उत्तर पूर्व में है, तो ये ए है, ए का उत्तर ऊपर होगा और पूर्व इस साइड होगा, तो एन जो है वो क्या है? ए के उत्तर पूर्व में है, यहाँ पे आपका एन है। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसको मान लो यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ये आपका दक्षिण पूर्व है, ठीक है, और ये आपका ये ए का उत्तर पूर्व हो गया। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा किसी सबको ये। अब देखो, बोल रहा है कि एम एन से किस दिशा में है? एम जो है एन से किस दिशा में है? किस दिशा में है भाई? ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि जो एम है वो एन से पश्चिम दिशा में है। क्या सभी का आंसर सही है? ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से सोल्व करेंगे हम। बहुत ही आसान प्रश्न एक और आपके सामने। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? अब यहाँ पर देखो भाई, इस क्वेश्चन को अभी हमने 2 बार सोल्व कर लिया है। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये लीप वर्ष तो नहीं है, तो 2005 लीप वर्ष नहीं है, है ना? तो 31 दिसंबर 2005 को भी कौन सा वार होगा?
सोमवार ही होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यदि आपको बोल देता कि 1 जनवरी 2006 को, तब आपका क्या आंसर होता? मंगलवार। ठीक है, तब आपका आंसर होता मंगलवार। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि 13 जनवरी 1984 को बुधवार रहा हो तो बताओ 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो यहां पर देखेंगे, अब ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो कैलेंडर और डायरेक्शन के आ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके कैलेंडर और डायरेक्शन है, उसके बाद आगे अदर मिक्स क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड कैलेंडर की ही बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने कैलेंडर शुरू में रखा है। पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो भाई, 13 जनवरी 1984 को कौन सा वार दिखा रहा है? यहाँ पे बुधवार है, बुधवार है। ओके, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1984 क्या है? एक लीप वर्ष है ना। तो देखो भाई, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 13 जनवरी तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे बच गए आपके 18 दिन और, राइट। प्लस फरवरी में 29 दिन होंगे, 29 लिख लिया हमने। प्लस मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, फिर मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, और अगस्त में आपको बताना है 11 अगस्त तक। तो हम यहाँ पे सिर्फ 11 को ही जोड़ेंगे, अगस्त के 11 दिन ही जोड़ेंगे। अब इन सब का टोटल करो, टोटल करते हैं। देखो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 13, और 13 और 8 कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है, 13 और 8 21 होते हैं। तो यहाँ पे 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 कुछ गड़बड़ होगी ना, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो इसको जोड़ने के बाद आपका 211 आएगा। तो देखो जी, सभी दिनों को जोड़ने के बाद आपका कितना बन रहा है? 211 बन रहा है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्योंकि आपको बुधवार दिया है, आपको बताना है कि 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन होगा। तो इसको जो भी जोड़ के आपका आएगा उसको आपको 7 से भाग कर देना है। 7 से भाग करने पर 7 तिया 21, ये कैंसिल हो गया। आपका शेष कितना बच गया? एक आपका शेषफल बच गया। तो जो एक आपका शेषफल बचा है, जो भी आपका शेषफल बचेगा वो आपका बुधवार में जुड़ जाएगा एक दिन। तो बुधवार के बाद अगला दिन कौन सा होता है? वीरवार होता है। कौन सा दिन होता है जी? वीरवार होता है। तो यहाँ पे आपका वीरवार ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा। सिर्फ हमने जो बाकी के दिन हैं उन सभी को जोड़ा है हर महीने के, और जो भी 7 से भाग करने के बाद जो भी शेष आया है हमने वो इसमें जोड़ दिया। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। अब देखो, यह है आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2 छोटी छोटी चीज़ें जो हम शुरू में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कि जो फीमेल होगा उसको हम लिखेंगे गोल में, ठीक है, फीमेल हम लिखेंगे गोल में, और जो मेल होगा उसको हम लिखेंगे डब्बे में। ठीक है, उसको हम इस तरह लिखेंगे। अब देखो, ब्रदर और सिस्टर को हम लिखेंगे एक सीधी लाइन में। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर को सीधी लाइन में लिखेंगे। ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, उनको हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। और पति और पत्नी को हम कैसे लिखेंगे? हम इस तरह लिखेंगे, एक दूसरे के इक्वल। और माता पिता और पुत्र पुत्री को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर और नीचे लिखेंगे। ऊपर जो है वो माता या पिता होगी, नीचे जो है वो पिता और बेटा और बेटी होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? चलो, अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट आता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को, कि अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है। कि अजय ने क्या कहा कि ये लड़की जो है वो मेरी माँ, यानी कि अजय की माँ ऊपर जाएगी, मेरी माँ की पोते की। अब इसकी माँ का पोता कौन होगा? जो कि अजय का बेटा होगा। बेटे के ऊपर मैंने डब्बा बना दिया। उसके बेटे की पत्नी है। तो अजय उस लड़की से कैसे संबंधित है? कैसे होगा भाई? अजय उस लड़की का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है।
क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से सोल्व करेंगे कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए टीना ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। अब भाई अगर देखो इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि टीना ने फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो जो लड़का है मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, तो वो टीना का भी तो चचेरा भाई लगेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि वो लड़का टीना का चचेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर 15 रवीना दिनेश की पत्नी है। सॉल्व करते हैं साथ साथ कि ये रवीना है, ठीक है जी, जिसको हमने गोल में लिख दिया। ये पत्नी है किसकी? दिनेश की। दिनेश को हमने डब्बे में लिख दिया, समझ गए। अब देखो मोहन और प्रभु भाई हैं, इसको भी मत लिखना लाइन को। मोहन दिनेश का भाई है, यानी कि जो दिनेश है दिनेश का भाई कौन है? मोहन है, ठीक है। और मोहन और प्रभु भी भाई हैं, तो यहाँ पे आपका पी से प्रभु हो गया। आपको बोला है कि प्रभु का रवीना से क्या संबंध है, कि ये जो प्रभु है इसका रवीना से क्या संबंध है, तो प्रभु रवीना का देवर लगेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से सोल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो देखो 16 जून 16 जून को क्या था भाई? फ्राइडे था। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। तो जून में और कितने दिन बच गए? 14 दिन बच गए जून में, तो 14 दिन आपके जून में बच गए, ठीक है। अगर मैं 14 को ही 7 से भाग कर दूं, 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है, तो शेष कोई भी नहीं आएगा। यानी कि हमको एक चीज़ पता लग गई, यहाँ पे जीरो जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्या पता लगी कि जो आपका 30 जून होगा उसको भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर एक भी दिन नहीं जुड़ा है आगे। 30 जून तक हमने लिया ना, आगे 14 दिन को हमने 7 से भाग कर दिया, जैसे हमने एक बार पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 30 जून तक का हमने डाटा निकाल लिया, शेष कोई भी नहीं बचा, तो फ्राइडे में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। 30 जून को शुक्रवार है। बोला है कि जुलाई में पहला शुक्रवार कब होगा? अगर 30 जून को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब होगा आपका? 7 जुलाई को होगा। सीधी सी बात है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। 7 जुलाई ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए बी के उत्तर की ओर है, सी बी के पश्चिम की ओर है, तो बताओ सी ए से किस दिशा में है? अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ए बी के उत्तर की ओर है कि यदि यहाँ पे बी है, बी का उत्तर ऊपर होगा। ऊपर कौन है भाई? ए है, समझ रहे हो ना। तथा सी बी के पश्चिम में है, बी का पश्चिम इधर होगा और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सी है। बस आपको बोला है सी से ए किस दिशा में है, तो देखो ए किस दिशा में है? सी से ऊपर उत्तर होता है और इधर पूरब होता है, तो सी जो है ए सी से किस दिशा में होगा? कौन सी डायरेक्शन है भाई? उत्तर पूरब। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो ये ऊपर उत्तर है और ये आपका पूरब है और यहाँ पे आपका ए है, तो उत्तर पूरब में आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से सोल्व करो। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? अरे कितना आसान क्वेश्चन है, अभी कितनी बार करवा चुका हूँ कि देखो 2 तारीख को, किसी महीने की 2 तारीख को क्या है? संडे है। 31 तारीख को बताना है, तो 2 तारीख तो हो गई, कितने दिन बचे? अब 29 दिन बचे। 29 को 7 से भाग कर दो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 चौके 28। शेष कितना बच गया? एक शेष बच गया भाई, समझ में आया ना। एक शेष बच गया और ये एक इस संडे में जुड़ जाएगा, तो नेक्स्ट डे 31 तारीख को कौन सा दिन होगा आपका? मंडे होगा। मंडे यानी कि सोमवार। ऑप्शन बी, जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं फटाफट से, और आपको बोलूँगा ये हमारा कैलेंडर का अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है।
तो फटाफट से आंसर दो, उसके बाद हमारी बेसिक जो है वो रीजनिंग स्टार्ट होगी, जो आपके एग्जाम में फटाफट से पूछे जाएंगे। और कैलेंडर से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं इस टाइप के, तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं। जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया ना, आप पहले फटाफट सेशन को लाइक कर दो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगाई है आपके लिए। देखो, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में, लीप वर्ष में मार्च का पहला दिन क्या होगा। अब देखो 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है। 1 जनवरी को फ्राइडे है, समझ गए। अब कितने दिन बच गए टोटल जनवरी के, 30 दिन बच गए। फरवरी 29 तारीख की होगी क्योंकि एक लीप वर्ष है आपका। और आपको बताना है मार्च का प्रथम दिन, मार्च का एक दिन ले लो, जोड़ दो इसको, 9 और 1 10 की 0, यहाँ पे आगा आपका 60। अब इस 60 को 7 से भाग करोगे, सतु अठे कितना होता है, 56 होता है। शेष कितना बच गया, 4 बच गया। ये 4 कहाँ जुड़ेगा, फ्राइडे में जुड़ेगा। तो फ्राइडे से आगे 4 दिन कौन सा होगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, 19 का ऑप्शन बी, शुक्रवार, मंगलवार, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन बी मंगलवार करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेरे पिता की बहन के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है। देखो ये हूं मैं, ठीक है। मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता की बहन की के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे पिता की बहन के पिता, सॉरी यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, कुछ मिस्टेक हो गई कि मान लो ये मैं हूँ, मेरे पिता की जो बहन है उनके पिता, यानी कि मेरे पिता के पुत्र, यानी कि मेरे पिताजी की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है, तो वो मेरी बहन होगी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर दे दो। अब हमारे क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से। तो देखो बी ए हो गया यानी कि एक कम हो गया, पी ओ हो गया यानी कि एक कम हो गया, ठीक है। तो के से पहले क्या आएगा, जे आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो के क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, जे हो जाएगा। 22 यदि टेबल को ये लिखा जाए तो जूस को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये आपकी अपोजिट लेटर की सीरीज है कि अगर आपका पहला लेटर ए है तो अंतिम लेटर जेड होगा, पहला लेटर आपका बी है तो अंतिम लेटर वाई होगा, ठीक है। ये आपकी अपोजिट लेटर की सीरीज है। तो अगर जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ऐसे आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड। अब देखो यहाँ पे जे का अपोजिट, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जे का अपोजिट क्या होता है भाई, जे का अपोजिट होता है क्यू। तो यहाँ पे आपका इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। यहाँ पे आपको बताना है यू का अपोजिट होता है एफ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है ना, ई का अपोजिट वी होता है, यहाँ पे आपका वी आएगा भाई, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ई का अपोजिट वी होता है। क्या सभी को समझ में आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लास को पूरा देखना भाई, आपके लिए ही बनाई है। यदि नोट को पी क्यू वी जी लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। देखो एन के बाद क्या आता है, ओ, और ओ के बाद पी, यानी कि दूसरे नंबर पे आ रहा है ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, टी के बाद यू छोड़ के वी, एक एक अक्षर छोड़ा है और अगला अक्षर पुट कर दिया है। ऐसे ही देखो टी के बाद यू आएगा, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, आई के बाद जे छोड़ के, एम के बाद एन छोड़ के ओ, वी के ओ। ऑप्शन सी आगे करेक्ट है, आगे आपको सोल्व नहीं करना। ई एफ छोड़ के जी, वी के
KOG। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि यदि फेथ को KELVI लिखा जाता है तो क्लाउड को कैसे लिखेंगे? तो देखो FGHIJK, ठीक है भाई। F के बाद पांचवें नंबर पे K आता है, पांचवें नंबर पे K आता है, और A के बाद जो है वो 4 छोड़ के आपका E आएगा, ठीक है। यानी कि पहले में क्या है 5 प्लस किया हुआ है, अगले में 4 प्लस किया है। I देखो IJK, फिर आपका तीसरे नंबर पे L है। ऐसे T के बाद क्या है U और V, ये दूसरे नंबर पे है। ऐसे आपका एक एक घटा रखा है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे शुरू से F के बाद क्या आता है IJ, F के बाद आएगा GHIJ, 4 छोड़ के फिर आपका K दे रखा है, ठीक है। ऐसी A के बाद क्या है BCD, 3 छोड़ के फिर आपका E है यहाँ पे, समझ गए ना। 4 छोड़ के फिर 3 छोड़ के, तो यहाँ पर भी होगा देखो C के बाद DEF, G छोड़ के आपका H होगा। L के बाद क्या होगा LMNO छोड़ के फिर आपका P होगा, तो H और P। फिर O के बाद क्या आएगा OPQ, फिर आपका क्या होगा R होगा, P और Q छोड़ के R होगा, HPR। आगे मत सोल्व करो, यहाँ पे ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसके अंदर HPR बन रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे फटाफट से। एक मैदान में कुछ बत्तख हैं और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर हैं, बकरों की संख्या कितनी है? बकरों की संख्या कितनी है? तो देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि यहाँ पर बकरों की संख्या कितनी है, 4 है। अगर आपको बोलेगा कि 4 पैरों वालों की संख्या निकालो कि 4 पैरों वाले कितने हैं, 4 पैरों वालों की संख्या निकालने की ट्रिक होती है आपका सिर का डबल, सिर गुणा 2, नीचे होगा सिर का डबल माइनस पैर, और इसको आपको 2 से भाग कर देना है। ये ट्रिक ध्यान रखना, सिर का डबल करना है, फिर जो टोटल पैर है वो माइनस करके आपको 2 से भाग कर देना है। इतना करने के बाद आपकी 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी। तो करते हैं सोल्व बकरों की संख्या। बकरों की 4 टांगे होती हैं, 177 का डबल करेंगे, सिर का डबल 154 होगा, 224 माइनस करना है, पैर माइनस करेंगे हम 224, तो माइनस करके कितना बचेगा आपका 0, यहाँ पे आपका बचेगा 70, फिर आपको 2 से भाग भी करना है। तो यहाँ पर भाग करने के बाद जो 35 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, बकरों की संख्या। बकरों की संख्या 35 है। अच्छा, अगर आपको बोल देता बत्तख की संख्या निकालो, तो देखो 77 सिर हैं, सिर तो सभी का एक ही होगा ना, तो टोटल जो पर्सन है वो 77 हैं, जिसके अंदर बत्तख और बकरे दोनों हैं। बकरों की संख्या कितनी निकली है, 35 निकली है। तो यदि मैं 77 में से 35 घटा दूंगा तो 42 क्या है, बत्तख आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप ऐसे करके बत्तख की संख्या भी निकाल सकते हो। तो क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इस ट्रिक को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 26, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो जल्दी से बताओ भाई। देखो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, इस समय 24 वर्ष है। आप ऑप्शन से कर लो, ठीक है, कि बोल रहा है कि पिछले वर्ष, वेट करेंगे यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 वर्ष, ठीक है जी, 26 वर्ष। अगर मेरी वर्तमान आयु 26 वर्ष है, पिछले वर्ष कितनी हो जाएगी, 25 होगी, और उससे अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, मेरी आयु 27 हो जाएगी, है ना। तो बोल रहा है कि मेरे पिछले वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग हो गया। अगले वर्ष जो है वो एक घन हो जाएगी, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो ये घन भी हो गया, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है इस समय, 26 वर्ष है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलने का आपको यही फायदा होता है कि आपका दिमाग अलग अलग तरीक़ों से चलता है, ठीक है। आपकी जमकर प्रैक्टिस करवानी है पूरे 50 प्रश्नों की, और आपको इसका PDF भी मिलेगा,
टेंशन मत लो, सभी का पीडीएफ भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इसका सोल्यूशन दो फटाफट से। देखो सिंपल है, मैं उम्मीद करूँगा सभी ने आंसर दे दिया होगा अभी तक। यह है 2 का स्क्वायर, यह है आपका 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्शन आपको पता है ना क्या होती है? ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे आपका दक्षिण। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो यहाँ पर मान लो मोहन है आपका, ऊपर जाएगा 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। बायां मतलब क्या होता है? आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये चला वो 10 किलोमीटर, बाद में फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो ये इसका सी स्टेम इधर है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इधर होगा, फिर बाएं मुड़ेगा और फिर 15 चलेगा। वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखो वो नीचे जा रहा है ना, नीचे कौन सी दिशा है? नीचे ही जाएगा, तो नीचे आपकी दिशा आएगी दक्षिण, तो वो अभी दक्षिण दिशा में चल रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे फटाफट से कि विजेता 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जल्दी से सोल्व करो भाई, मैं साथ साथ सोल्व कर रहा हूं। यह है विजेता, ये गया 5 किलोमीटर दक्षिण में। ओके, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड मुड़ता है। अब देखो इसका सिर नीचे की तरफ है, तो इसका राइट साइड कहाँ होगा? इधर होगा। राइट साइड मुड़ने के बाद वो जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे इसका सिर ऊपर है, बाईं ओर किधर होगा? लेफ्ट, उल्टा होगा, और वो फिर से 5 किलोमीटर जा रहा है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये है उसका। तो देखो ये 5 और 5 आमने सामने वाले कैंसिल हो जाएंगे। कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर यहाँ है, 5 किलोमीटर यहाँ पे है, टोटल 8 किलोमीटर की दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर हो गया, 5 और 3 8, तो प्रारंभिक स्थान से अभी वह 8 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 30, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो भाई मेरे पास समय नहीं है आपको समय देने का, ठीक है, मैं फटाफट से ही आपको आंसर बताऊंगा लॉजिक के साथ। आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। देखो ये 14 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है, बट 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है? यहाँ पे लॉजिक बताना है कि आपको गलत संख्या बतानी है, गलत संख्या क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। देखो एक यहाँ पे सीरीज है आपकी 1 की क्यूब प्लस 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब 8 होती है, 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। फिर आपका 3 की क्यूब कितना होता है भाई? 27 होता है, और 27 में 1 जोड़ा है तो आपका कितना हो गया? 28 हो गया। ऐसे ही अगला आपका 4 की क्यूब कितना होता है? 64 होता है, 64 में 1 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 65 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे आपका फिर भी 64 दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका गलत होगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, ये क्या है? 5 की क्यूब कितना होता है? 125 होता है, और 125 में फिर 1 जोड़ा हुआ है 126। क्या सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से असंगत को पहचानो। तो देखो नीचे आगे ऊपर, ये एक दिशा है, डायरेक्शन है। ये जो बड़ा और छोटा क्या होता है? ये साइज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करो जी फटाफट से सोल्व। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी है आपको। डी इंग्लिश में 4 नंबर पे आता है, जी इंग्लिश में आता है 7वें नंबर पे। गार्डन का आपको बताना है मान क्या होगा, ठीक है। देखो गार्डन में क्या है? जी आपका 7वें नंबर पे आता है, ए आपका आता है पहले नंबर पे,
आर आता है आपका 18वें नंबर पे, डी आता है आपका चौथे नंबर पे, ई 5वें पे और एन 14वें नंबर पे। इनको जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 22 और 7 29 का 9, 29 का 9, हासिल 2, 2 3 4। इसको जोड़ने के बाद आपका 49 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 मैच करेंगे फटाफट से। यहां पे आपको बताना है आगे क्या आएगा। तो देखो भाई, मैं फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूं। ओ के बाद पी और क्यू को छोड़ दिया है, फिर आपका आर पुट किया है। आर के बाद क्या आता है, एस और टी आता है, इनको छोड़ के आपका यू लगाया है। ठीक है, ऐसे ही आपका ए के बाद क्या आएगा, बी और सी को छोड़ देंगे, आपका यहाँ पे डी आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको शायद पहले करवा चुका हूँ अपने किसी मॉडल पेपर में। 11 के बाद आपको क्या है, इसने 2 जोड़ा हुआ है। यदि हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। और 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। ठीक है जी। फिर ऐसे ही आपको 18 जो है, 18 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा, 20 होगा। और 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानो। असंगत को पहचानो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे आपको आंसर एकदम से मिल जाएगा। देखो उल्टा सीक्वेंस में है, ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल। ठीक है, पी क्यू आर एस होना चाहिए था, तो ये आपका गलत सीक्वेंस है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, असंगत को पहचानो। असंगत को पहचानो, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी क्या है, वोवल हैं। वोवल हैं, वोवल आपको पता है इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये तीनों जो हैं इसी से बने हैं, वोवल से ही, इसमें एक भी वोवल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 38, सिंपल है, 12 का स्क्वायर 144, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो देखो डिफरेंस है यहाँ पे 101 और 23 में 22 का डिफरेंस है, 147 और 123 में कितने का अंतर है भाई, तो यहाँ पे आपका 24 का अंतर है। यहाँ पे 22 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका कितना प्लस हुआ है, 24 प्लस हुआ है। आगे देख लो, आगे कितना प्लस हुआ है, 13 में से 6 गए 7, आगे आपका 26 प्लस हुआ है। ठीक है, इनमें 26 प्लस हुआ है, तो 173 में आपको अब 28 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 22 24 26 28 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 8 और 2 10, 201। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में आपको बताना है इस तरह से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 49 गुणा 7 माइनस 3 भाग 9 प्लस 4। इसको आपको सोल्व करना है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस का अर्थ होता है घटाना, माइनस का अर्थ होता है गुणा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, और इसमें आपका हमेशा बोर्ड मास लगता है। बोर्ड मास सभी को पता है ना कि पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस में से कुछ भी एक। तो देखो 49 यहाँ पे आपको गुणा दे रखा है, और आपको बोला है कि गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। 49 भाग 7। अगला माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा 3। नेक्स्ट भाग है, भाग का अर्थ होता है जोड़, प्लस 9, और भाग प्लस का अर्थ होता है घटाव 4। क्या सभी को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा। तो देखो भाग करना है यहाँ पे आपको सिंपल, 7 सते 49 गुणा 3 है ना, 7 तिया कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इसको मैं कैंसिल करके पूरे को 21 लिख देता हूँ। 21 प्लस 9, प्लस का साइन है, 21 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 30 में से फिर यहाँ पे 4 माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका 26 करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन बी जिसका भी राइट आंसर है 26 उनका करेक्ट है, जिन्होंने सही आंसर दिया है। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करना भाई, बीच में छोड़कर मत जाना। जब मैं आपको कंटिन्यू लगा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आप बीच में छोड़कर मत जाओ। नेक्स्ट आपको ऐसे सिचुएशन दे रखी है कि पर्स को आपको ये लिखते हैं, तो रेजर को आप क्या लिखेंगे। तो देखो क्या सीरीज फॉलो हुई है, PURSE, इसको आपको लिखा है UPRES। तो यहाँ पर देखो जो बीच वाला R है ना, ये एज इट इज़ है, इनमें अक्षरों का अदला बदली किया है, समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे आपका जो RAZ कैंसिल कर देता हूँ सबको। तो देखो बीच में Z आपका एज इट इज़ रहेगा, अक्षर की अदला बदली होगी, यहाँ पे A होगा फिर R होगा, ऐसे यहाँ पे R होगा, लास्ट में O होगा, समझ गए ना। तो ARZRO, ARZRO, ऑप्शन D ARZRO। 42 आपके सामने इस तरह से मुझे छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसको और छोटा करना पड़ेगा, है ना, तो आ ही नहीं रहा यार। चलो बताओ भाई यहाँ पे क्या आंसर होगा कि आरेख का कौन सा हिस्सा उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच नहीं हैं। यानी कि लड़कियां हैं, त्रिभुज में होना चाहिए, लड़कियों का त्रिभुज है और आपका आयत में होना चाहिए, ठीक है, बट वो वृत्त में नहीं टच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्यू दिखाई दे रहा है, जो कि आयत में भी है और त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू। क्या सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 इस तरह से है कि एक पासे को दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं, 4 नंबर के साथ चेहरे के विपरीत चेहरे पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि अगर एक साइड 4 है तो इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी। अगर सबसे ऊपर 4 है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, आपको ये बोला है। तो ऐसे प्रश्न में ना पहले आप ये देख लिया करो कि इनमें से किसी का जोड़ 7 तो नहीं हो रहा। तो देखो 6 और 1 7, यहाँ पे जोड़ 7 हो रहा है। अगर 7 जोड़ नहीं होता, पहला केस आपके सामने बता रहा हूँ, अगर 7 जोड़ नहीं होता तो 4 का आपका अपोजिट हो जाता 3, ठीक है। तब आपको 4 का 7 बनाना पड़ता, और 7 कैसे बनेगा, जब आप 3 जोड़ोगे तो आपका 3 हो जाता, अगर यहाँ पर इनमें से किसी का भी जोड़ 7 नहीं होता। ये तो पहला केस था। दूसरे केस में क्या होगा कि इनमें जो भी कॉमन है उसको आपको घड़ी के रूप में घुमाना है। तो देखो पहले हम इस केस को लेंगे, पहले वाले को 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 2 और 3। फिर ऐसे दूसरे वाले केस में 1 है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। अब ये क्या होगा, 3 का उल्टा 5 है, 2 का उल्टा 6 है, अब 1 का उल्टा 1 तो होगा नहीं, है ना। क्या अक्षर मिसिंग है, 4 मिसिंग है। तो 1 का अपोजिट कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1। 4 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया। यदि इनमें से किसी का जोड़ 7 नहीं होगा तो आपको 7 बना देना है, अगला आंसर 3 हो जाता आपका। अगर 7 जोड़ हो रहा है तो आपको इनको घड़ी के रूप में घुमाना है। जो कॉमन फेस है दोनों में कॉमन 1 है, कॉमन फेस को रख कर आपको ऐसे बराबर बराबर रखने हैं और फिर वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यहाँ पे करो जी फटाफट से सोल्व। आपको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, जल्दी से करो। ऐसे क्वेश्चन इसलिए ऐड किए ताकि आपका जो माइंड है वो और अच्छे से कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सके, आपका माइंड और अच्छे से चल सके, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है एग्जाम में नहीं आ सकते, ये आपके क्लर्क के एग्जाम में आए भी हैं, आर्मी क्लर्क में, इस टाइप के क्वेश्चन डायग्राम वाले, ठीक है। और रीजनिंग का भी तो पार्ट है ये एक। आपको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 5 3 4 बराबर 19 है, ठीक है, 7 5 6 आपको बताना है क्या होगा, तब भी तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको देखो 6 4 और 5 बराबर कितना है, 29 है। आपको ऐसे भी तो क्वेश्चन दे सकता है रीजनिंग में, तो यहाँ पे डायग्राम बना दिया, बस सिंपल। तो देखो 5 तिया कितने होते हैं, 15, 15 और 4 कितने होते हैं, 19, ठीक है जी। ऐसे ही आपको करना है भाई 6 चौका 24, 24 और 5 29। ऐसे ही फिर सत्तू पंजे कितना होता है, 35 होता है। 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 होगा।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी चूज किया है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसको सोल्व करो भाई। ठीक है, यहां पर ये भी डायग्राम में दे दिया, बट आपको सिंपल भी दे सकता था। कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आपको आपका आंसर ही मिल जाएगा। 21 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 52 बनेगा। 39 और 46 को जोड़ेंगे तो 85 बनेगा। 16 और 83 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 99 बनेगा, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 8 27, आगे बताना है क्या आएगा। बस 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब है और यहाँ पे 4 की क्यूब होगा। क्या होगा 4 की क्यूब? 64। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 को सोल्व करो। श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? तो देखो भाई, यहां पे 2 गुणा 2 हुआ है 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48, 48 गुणा 5 240। तो 240 गुणा 6 आपको बताना है बस। 0, 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अगला 48। क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल सा है। 3 में 3 जोड़ा है, यहाँ पर भी 3 जोड़ा है, सभी जगह 3 3 जोड़ा है। 12 और 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से बताओ इसका भी आंसर। ABCDFGHIKLMN, आगे बताना है क्या। तो देखो ABCD, ई को छोड़ दिया है FGHI, जे को छोड़ दिया है KLMN, हम क्या करेंगे? ओ को छोड़ देंगे PQRS, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दे दो। और यहाँ पे आपकी रीजनिंग की मैराथन क्लास पूरे 50 प्रश्नों की कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके अंदर सभी मिक्स क्वेश्चन हमने कर लिए, अच्छे से अच्छे लेवल के और बिल्कुल आसान से आसान। उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है। अब देखो 3 दूनी 6, सिंपल है। 4 दूनी 8, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो गाइज ये था आपका सेशन, उम्मीद करेंगे आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। और आप चाहो तो इसकी PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।